पुरंगा कोल ब्लॉक जन सुनवाई रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। पेशा कानून के तहत ग्रामीणों ने मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड पुरंगा अडानी की जन सुनवाई को पहले से ही किया निरस्त। रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। जिले के धर्मजगढ़ क्षेत्र में पुरंगा कोल ब्लॉक में अडानी को दिए गए कोल ब्लॉक की जन सुनवाई रद्द करने की मांग को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण जल जंगल जमीन पशु को बचाने के लिए हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर रायगढ़ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के द्वारा गेट खोलो के नारे लगाए गए। वहीं ग्रामीणों की मांग थी कि जिला कलेक्टर ग्रामीणों से खुली चर्चा करते हुए उनकी मांगों को सुने। विदित हो कि रायगढ़ जिले के धर्मजगढ़ क्षेत्र में अडानी के कोल ब्लॉक की जन सुनवाई 11 नवंबर को प्रस्तावित है, जिसका कि प्रभावित गांव के ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि इस कोल माइंस के खुल जाने से हमारे जमीन और जंगल के साथ ही पशुओं का भी सत्यानाश हो जाएगा। इस वजह से वो भी जन सुनवाई को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। धर्मजगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदुमुड़ी में नीति शनिवार को आयोजित पेशा कानून के तहत विशेष ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड पुरंगा अडानी ग्रुप की प्रस्तावित भूमिगत कोयला खदान परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित करते हुए आगामी 11 नवंबर को निर्धारित पर्यावरणीय जन सुनवाई को निरस्त करने का निर्णय लिया। स्थानीय ग्रामीण इस निर्णय के प्रति कलेक्टर रायगढ़ को देने बड़ी संख्या में विधायक लालजीत राठिया के नेतृत्व में देने के लिए जिला मुख्यालय आए थे। विधायक लालजीत की माने तो कलेक्टर रायगढ़ ने इस मामले में ग्रामीणों से बहुत रूखा व्यवहार किया। विधायक श्री राठिया ने बताया कि ग्राम सभा को जानकारी मिली थी कि कंपनी के द्वारा 869.025 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2.25 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA की उत्पादन क्षमता वाली भूमिगत कोयला खदान का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित खदान क्षेत्र में 621.331 हेक्टेयर वन भूमि, 26.898 हेक्टेयर गैर वन भूमि एवं 220.796 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। प्रस्तावित खदान से ग्राम पंचायत तेंदुमुड़ी पुरंगा और सामर सिंघा के क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। प्रस्तावित खनन क्षेत्र में कोकुदार आरक्षित वन क्षेत्र आता है, जो अत्यंत घना जंगल है और हाथियों का प्राकृतिक आवास है। ग्रामवासियों ने चिंता व्यक्त की कि भूमिगत खनन से विशाल गड्ढों में जल भराव होगा, जिससे आसपास के नदी नालों के जल स्रोत सूख सकते हैं और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हम आदिवासी ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो जाएगा। श्री राठिया कहते हैं कि दुख इस बात की है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी आदिवासी हैं और इस क्षेत्र से लंबे समय तक सांसद भी रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें हम आदिवासियों का दर्द समझ नहीं आ रहा है। जब तक आधारित अधिकारी आएंगे वो हम सुनेंगे और चले जाएंगे शांतिपूर्वक। आ जाएंगे, 2 शब्द हम सुनेंगे और आश्वासन लेके चले जाएंगे। ये तो जंगल है तो हाथी हाथी को बचाना है। जाए और जांच के साथ हमारा जो भी निर्णय निकलेगा उसको हम सर्वमान्य रहेगा। क्या वो ग्राम सभा फर्जी है कि सही है, और आज भी हम उसको विशेष ग्राम सभा जंगल बचाना है। ये घेराव करें, यहाँ पर मांग करें कलेक्टर से निरस्त करने को लेकर क्या? वही है यार, हम लोग जो है 3 पंचायत है ना, पुरंगा, सामर सिंघा, तेंदुमुड़ी, जो है एक नोटिस गई तहसीलदार साहब के पास कि चस्पा किया गया कि मेसर्स अंबुजा पुरंगा में 11 नवंबर को जन सुनवाई किया जाएगा। उसी में जो है सब लोग चिंतित होकर सभी गांव के लोग विशेष ग्राम सभा आयोजित किए। उसकी कापी जो है हम लोग कलेक्टर साहब को देने के लिए आए कि साहब हम लोग जन सुनवाई नहीं चाहते हैं, आप जो है ये हमारा प्रस्ताव है इसको स्वीकार कीजिए, निरस्त कीजिए करके। तो इसीलिए हम लोग उनके आवेदन देने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब का क्या कहना है इस मामले? कलेक्टर साहब का कहना है कि जो है जमीन के नीचे की जमीन जो है वो सरकार की है, इसलिए जो है आपका कोई पंचायत का प्रस्ताव ये सब मान्य नहीं होता है। जबकि जनहित में जो है 5वीं अनुसूचित धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र के अंचल के लोग हैं, वहाँ जो है सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा वन जंगल का जो संपत्ति है, क्या कहने वन उपज, उससे जो है आश्रित है और वहाँ पर जंगली जानवर वगैरह भी है। वैसे भी हमारे यहाँ रेलवे लाइन भारतमाला की सड़कें जाने के कारण बहुत सारी जो है जंगलें कट चुकी है। आज हम लोग जो है मनुष्य और जंगली हाथी जो है एक दूसरे से जो है
द्वंद्व हो रहा है, घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, सब चीज को हम लोग चिंतित होकर कहाँ जाएंगे। किसान हमारा वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, खेती बाड़ी कैसे होगा, ये सब चिंता को लेकर कलेक्टर साहब के पास अपनी बात रखने के लिए आए। कलेक्टर का जिस हिसाब से जवाब रहा है, क्या ये उचित है जवाब? बिल्कुल गलत जवाब है कलेक्टर साहब का। जो है वो जनता के हित में काम करने के लिए नहीं आए हैं, वो जो है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा पूरा क्षेत्र जो है आदिवासी अंचल क्षेत्र है, चाहे आप जिले के अंदर जितने भी कह लें जो है ट्राइबल ब्लॉक है, तो इसलिए जो है उनको सुनना चाहिए हमारे जनहित में। जो कितनी लगभग जमीन है? जमीन पूरा जंगल का जंगल, पूरा जमीन चला जा रहा है। खदान खुलने से वहाँ के ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पर्यावरण, वही तो हम चिंता कर रहे हैं। जंगली जानवर है वहाँ, हम लोग खेती बाड़ी कैसे कर पाएंगे, हमारा जल स्तर कैसे बचेगा, यही सब चिंता को लेकर हम लोग आए। मुख्यमंत्री आदिवासी है, मुख्यमंत्री आदिवासी और ये दावा करते हैं कि मैं आदिवासियों के लिए जनहित में लगातार खड़े उतरूंगा। तो वही तो, इसी बात का तो चिंता है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारा चिंता नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो चिंता करते तो इस तरह से वो यहाँ के 4 बार के सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं आज, वो खुद जानते हैं। विधानसभा में अलग एक प्रस्ताव पास करते कि आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन है कहीं का हो चाहे हो, मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहाँ का सांसद रहूं वहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए करके उनको जरूर सोचना चाहिए। लगातार देखा जा रहा है, विरोध लगातार हो रहे हैं, बयानबाजी भी चल रही है, पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को लेकर इसी बात का बयान जारी नहीं किया। इसी बात का तो चिंता है उनको। अभी हम विधानसभा में बोलेंगे, बाइकाट किया जाएगा। बाइकाट किया जाएगा।